हे गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। चलो यहीं पर ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सीन में हमारे मेन कैरेक्टर युआन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो गॉब्लिन आ चुका होता है और वो गॉब्लिन उसको देख लेता है और जो हमारा युआन है वो भी उसको देख लेता है। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, उन दोनों की आँखें मिलती हैं। जैसे उन दोनों की आँखें मिलती हैं वैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर कहता है युआन कि ये तो एक गॉब्लिन है जो मुझ पर अटैक करने आया है लगता है। और जो गॉब्लिन है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, वो कहता है इंसान, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो वहाँ से बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो पीछे की तरफ भागने लग जाता है। फिर जो गॉब्लिन होता है वो अपने पास से जो एक तलवार होती है शायद तक, उससे अटैक करने लग जाता है। जो हमारा युआन है उससे बचता है और बच बच के भागता है और उससे सीढ़ियाँ दिखती हैं, वो कहता है शायद तक मैं सीढ़ियों के ऊपर से जा सकता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर युआन सीढ़ियों के ऊपर से जाने लग जाता है। मगर जो गॉब्लिन होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है अपनी तलवार के साथ, वो और ज़्यादा ही फास्ट आ रहा होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर युआन है वो भाग रहा होता है। वो कहता है कि ये गॉब्लिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे फाइट कर पाऊँगा। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो गॉब्लिन होता है वो बहुत स्पीड में आ रहा होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी भी इतनी स्पीड नहीं होती जितना वो उसकी स्पीड होती है, वो उसके आगे आ जाता है एकदम में। और जो वो गॉब्लिन है वहीं पे बैठ जाता है। हमें दिखाया जाता है वो गॉब्लिन वहाँ पे खड़ा हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसका स्टेटस बार, उसका उसका नाम रेड कैप गॉब्लिन है और ये लेवल 20 का है। इसका लेवल हमारे मेन कैरेक्टर के लेवल से बहुत ज़्यादा है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कंफ्यूज था कि भाई मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ, ये तो एक लेवल 20 का बीस्ट है। और फिर जो गॉब्लिन होता है वो एक तलवार का स्लैश लगाता है, मगर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो स्लैश से बच जाता है, मगर उसके पीछे जो कुर्सी होती है वो टूट जाती है और वो बोलता है ये तो बहुत तेज़ है। और जो गॉब्लिन है वो हंस रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो कंफ्यूज था, क्योंकि है ना गॉब्लिन ने उससे कहा कि है ना मैं तुम्हें मार दूंगा, और कोई मॉन्स्टर इस बोल कैसे सकता है। वो कंफ्यूज था बहुत ज़्यादा कि भाई ये बोल कैसे सकता है। और जो गॉब्लिन है वो कहता है मैं तुम इंसानों को छोड़ूंगा नहीं और मैं तुम सबको मार दूंगा। और जो वो कहता है कि मैं इससे कैसे बचूं, उसको डार्ट का याद आते हैं। फिर वो डार्ट उसकी तरफ अपने हाथों से निकालता है, उन मच्छरों से जितना ही पॉइजनस डार्ट थे वो सारे उस पर छोड़ देता है। वो सोचता है इससे शायद तक ये मर जाए, मगर सारे डार्ट है ना वो अपनी तलवार से मतलब वो कर रहा होता है, एक भी अपने में नहीं पड़ने दे रहा होता है। मगर फिर भी कभी ना कभी आ ही जाता है ऐसा टाइम जब पड़ जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है वो ऐसे ही बच रहा होता है और वो हंस रहा होता है। और अपने मेन कैरेक्टर वो बहुत ज़्यादा थक गया होता है, वो कहता है लगता है मेरी मरने वाले हालात आ गए हैं। मैं वैसे तो मैं ज़िंदा हो जाऊँगा, मगर ऐसे मरने पे यार दर्द होता है। मगर उसका एक डार्ट उसके हाथ पे फंस जाता और उसके हाथ में फंसते ही तो क्या होता है उसका हाथ में पॉइजन आने लग जाता है। तो वो अपने हाथ को अपनी तलवार से काट देता है, उसके सामने ही काट देता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है इसने अपने आप को बचाने के लिए अपना हाथ काट दिया। कितनी अजीब बात है, मेरे डार्ट में पॉइजन था मगर ये उस पॉइजन से बच गया, ये बहुत बड़ी बात है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो गॉब्लिन था वो कहता है कि अब तुम कहाँ जाओगे बच के। और जो वो है ना गॉब्लिन वहाँ से एक छलांग लगा देता है उस जगह से। जो हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज वही कहाँ गया गॉब्लिन। और जो गॉब्लिन होता है वो ऊपर से उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, वो एक ऐसा स्लैश लगाता है कि उसके सिर में लगता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो तो भाई भौचक्का था, उसको तो पता ही नहीं था भाई क्या हुआ। तभी जैसे ही उसके वो देखता है कि ऊपर है, तो वो उसके पास भागने तक का टाइम नहीं होता, उससे पहले वो मर जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वहीं पे लेट जाता है अब की बार। और जो गॉब्लिन होता है वो कहता है सारे इंसान एक जैसे होते हैं, एकदम कमज़ोर और हरामी, ऐसा वो उससे कह रहा होता है युआन से। ऐसा कहेगा वो गॉब्लिन होता है वो वहाँ से चला जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है जो वो एक स्माइल देता है, वो कहता है कि ना इसको क्या लगा कि मैं मर जाऊँगा, मैं इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हूँ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का स्टैमिना दिखाया जाता है जो 10% होता है, उसको एक टाइटल दिया जाता है लास्ट पर्सन। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है यार ये डेविड गॉब्लिन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मगर उसकी एक क्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है। वो कहता है मेरी क्वेस्ट तो कंप्लीट हो ही गई। और फिर उसका फर्स्ट नाइट उसने हेल की गुजार ली थी, इसलिए उसे 2 बॉक्स में चुन आता है, एक सिल्वर बॉक्स एक गोल्डन बॉक्स। इन दोनों में से उसे एक बॉक्स मिलेगा, तो वो सोचता है मैं गोल्डन बॉक्स लेता हूँ और वो उसको ले लेता है और अपनी उसकी इन्वेंट्री में आ जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है मैं अपना डेटा स्टोर निकालता हूँ, क्या पता मैं अपनी घर चला जाऊँ, उसी से मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मैं शायद तक उसी से घर पे जा सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है उस हमें टाइम दिखाया जाता है 14 दिन, और है ना 14 दिन फिक्स उसने सर्वाइव किया होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उस पेंडेंट को निकालता है और वो कहता है अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ, भगवान मुझे अपने घर पहुँचा दो। फिर उसकी आँख खुलती है तो वो अपने घर के मतलब अब एक रोड पे पड़ा होता है, तो वो कहता है आखिरकार मैं घर आ गया। और वो खुश हो जाता है कि मैं अपने घर पे आ ही गया। फिर है ना वो फिर थोड़ी देर झुकता है, वो कहता है क्या ये सब कुछ सपना था। फिर वो पेंडेंट को वापस दबाता है तो वो वापस हेल में पहुंच जाता है। तो वो कन्फ्यूज़ था, इसका मतलब वो आने जाने का एक रास्ता है जिसकी मदद से वो जब चाहे वो आ सकता है। फिर वो वापस पेंडेंट को दबाता है
तो वो वापस अपने घर आ जाता है। तो वो सोचता है ज़रूर ऐसा ही होगा कि मेरे जितना भी सब कुछ किया है मतलब मैं पेरेंट की मदद से वहीं पे होगा, और मैं अपने पेरेंट की मदद से जब चाहे वो वहाँ पे जा सकता हूँ। फिर वो अपने घर पे आ जाता है वापस, और वो कहता है सब कुछ इस पेंडेंट का कमाल है। तो मतलब ये पेंडेंट ही एक ऐसी चीज़ है जिधर से मैं उधर जा सकता हूँ, 2 दुनिया का द्वार खुलता है। और फिर वहाँ पे एक लड़की आती है जिसको वो जानता है, और वो लड़की आती है, वो कहती है तुम इतनी बारिश में भीग रहे हो, तुम्हें सर्दी खाँसी हो जाएगी, भगवान की तो चिंता करो, ऐसा वो कहती है। और जो हमारा युवान है वो वहीं पे खड़ा रहता है चुपचाप, और जो लड़की है वो उसके पास जाती है, वो अपना कोट पहनाती है, युवान तुम है ना भीग जाओगे, और जो वो उस लड़की को देख के पहचान जाता है ये तो वैसी है। और वो कहता है कि ना तुम्हें आज मुझे बताओ कि मैं कहाँ पे रहूँगा। तो वो कहती तुम मेरे घर पे आ जाओ जल्दी से, बारिश की वजह से भीग रहा था। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो युवान वो उसके घर पे चला जाता है, और वो देखता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, और वो उसको अपने घर पे इनवाइट कर लेती है, और उसको देख लेती है उसकी कहीं चोटें तो नहीं लगी। उसकी चोटें लगी होती तो वो अपना मेडिकेट तो लेके आई थी, तो उसकी कहीं चोट नहीं लगी थी, और वो कहती है अच्छा कि तुम ठीक हो। फिर वो बोलती है वरना मुझे इसका यूज़ करना ही पड़ता है। वो कहता है अरे इसकी यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं, तुम रहने दो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है मैं वैसे ही ठीक हूँ बिना किसी चीज़ के। और फिर हमें देखा जाता है वो कहता है कि है ना वैसे तो लाइटनिंग गिर रही थी बिजली, और तुम्हें एक मैं बात बताऊँ मेरे पास क्रिस्टल मोसा है। वो कहती है तुम इतना बड़ा झूठ मत बोलो मुझसे, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे झूठ पे यकीन कर लूँगी। वो कहता है मुझे माफ़ करना मगर मैंने इस्तेमाल कर लिया उसका एक का तो। फिर वो पूछता है कि आज बताओ कौन सा दिन है। वो बोलती है आज 11 सितंबर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर युवान है वो कहता है 11 सितंबर, मैं तो और पहले आया था, मैं तो और शायद तक और ज़्यादा नहीं, मैं एक दिन हुआ है मेरे को शायद तक, मेरे हिसाब से मतलब उधर का दिन मेरे इधर के दिन से ज़्यादा कम होता है। तो वो सोचता है कि ना जो लड़की होती है वो कन्फ्यूज़ थी कि भाई इसने मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछा। और वो पूछती है कि तुम ये बता सकते हो कि ये तुम 2 दिन से काम पे नहीं गए तो तुम्हारा क्या मतलब है? तो मतलब वो 2 दिन से गायब था, और हमें दिखाया जाता है वो कहता है मैं 2 दिन से तो उधर हेल में था, इनसे क्या पता। और फिर वो कहता है नहीं कुछ नहीं, और वो ऐसे ही चुपचाप रहता है। फिर वो बोलता है कि मैं इसे कैसे बता सकता हूँ। फिर वो सोचता है कि मैं इसे बता ही दूँ, और जो लड़की थी वो सोच रही थी ये अपने घर से भी गायब था, और मुझे आज रात घर के बाहर डरा मिला, कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो कहता है कि ना युवान तुम मुझे सच-सच बता रहे हो या मैं पता लगाऊँ? फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो थोड़ा मतलब डर जाता है। फिर वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें सारी बात बता। फिर जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आती हूँ, तुम यहीं पे रुकना। और वो कहती है कि ना तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास सारी लड़कियों के कपड़े होंगे, मेरे पास है रखे हैं, तुम रुको, और मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, तुम यहीं पे रुकना। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है ठीक है मैं यहीं पे रुकूंगा। और वो उसको कहती है हाँ यहीं पे रुकना, तुम ऐसा नहीं कि तुम बाहर चले जाओ, कहीं यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो अब जा चुकी है, चलो हमारा वो इन्वेंट्री खोलते हैं। वो अपने सिस्टम में से अपनी इन्वेंट्री खोलता है, तो उसके इन्वेंट्री में एक बहुत बड़ी मतलब चीज़ें रखी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्रिस्टल बहुत सा तो वो भर-भर के रखे होते हैं। और जब हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक गोल्डन बॉक्स होता है, वो कहता है ये क्या है? ये मुझे वहीं पे मिला था अपनी क्वेस्ट पूरी करने पे। तो वो अपना गोल्डन बॉक्स खोलता है, तो गोल्डन बॉक्स पे देखता है, तो एक रिवार्ड होता है, तो वो उसको खोल देता है। तो उसमें एक रिवार्ड उसपे लिख के आता है कि भाई तुमने अपना गोल्डन बॉक्स खोला जो एसएस रैंक का लक देता है तुम्हें। फिर वहाँ पे 7-8 स्किल्स आती है, उसमें से सारी स्किल जल जाती है मगर एक स्किल्स बचती है। उस एक स्किल को हमें दिखाया जाता है, उस पे लिखा होता है बैटल हेल्पर, मतलब वो उसके कुछ काम आएगी। फिर हमें दिखाया जाता है ये बहुत ज़्यादा लेजेंडरी स्किल है, और यह बैटल हेल्पर एक लेजेंडरी स्किल है, तुम्हें बड़ी मुश्किल से मिली। वो कहता है क्या लेजेंडरी, अरे स्किल ये तो बहुत बड़ी बात है मुझे मिल गई। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है लगता है मुझे सारी स्किल्स में से रेयर स्किल मिली है जिससे मैं अपनी पावर्स बढ़ा सकूँ। और फिर वो स्किल को अपने हाथ में पकड़ के देखता है, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही होती है। तो वो कहता है कितनी स्पेशल स्किल है, 7 लोगों में से मुझे मिली है सिर्फ। ऐसे वो अपने बारे में पता नहीं क्या क्या कह रहा होता है। और फिर पता चलता है वो लोग बड़े बड़े जो कोरियन हंटर्स है उनके बारे में बोल रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मगर उनके पास भी ऐसी कोई स्किल नहीं होगी जो मेरे पास है, ऐसा वो कह रहा होता है। तो उन सबको मिला के मैं 8th लेवल पे आता हूँ, मतलब मैं उनसे लास्ट में आता हूँ, मगर मेरे पास एक लेजेंडरी स्किल है, बड़ी बात है, जिसका नाम बैटल हेल्पर है। मगर पता नहीं है ये किस काम आती होगी, शायद तक ये मेरी लड़ाई में मेरी हेल्प करेगी शायद तक। और वो ऐसा ही सोच रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा एक कैरेक्टर है वो उसकी तरफ देखता है, और फिर वहाँ पे वो लड़की आ जाती है। वो लड़की कहती है तो वह युवान मैं तुम्हारे लिए वो लेके आई हूँ कपड़े, सत्य वो कपड़े ही लेके आई होती है, हाँ कपड़े ही लेके आई होती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने सिस्टम को छुपाने की कोशिश करता है, मतलब एक मुक्का मारता है, ऐसे दिखाता है कि वो फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मगर फिर जो लड़की होती है वो कहती है तो इतना प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम फाइट नहीं कर रहे हो। और है ना ये वो उसकी ऐसी ही बेइज्जती ठोक देती है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सहन नहीं कर पाता।
और वो कहता है हाँ ठीक है, और ऐसे ही वो कहता है। जो लड़की होती है वो ऐसे ही भाषण पेलती रहती है, वो कहती है तुम्हें ज़्यादा, तुम्हारे को चोट लग जाती, तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता, ये वो तो, और अच्छा है तुम मेरे घर में रह सकते हो, मेरा घर रेंट पे है, तो तुम भी यहाँ पे रह सकते हो, और तुम्हारे बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई लगता नहीं है मेरे को, ऐसा वो उससे कह रही होती है। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपनी पावर को बढ़ा सकते हो, लगता है तुम्हें ना माना पॉइजनिंग से बच चुके हो। वो कहता है माना पॉइजनिंग ये क्या होता है? वो कहते हैं कि ना एक कलेक्शन है, तुम नहीं समझोगे अभी इसके बारे में। और वो ऐसा सुनते और हमारा मैन कैरेक्टर थोड़ा कन्फ्यूज़, और फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? मेरे पास क्रिस्टल मोसा है। फिर वो कहती है कुछ नहीं, मेरे को कुछ, और ऐसे ही वो हमें दिखा देता है। फिर वो लड़का होता है जो हमारा मेन कैरेक्टर, वो कहता है मैं कहीं पे गया था तो मेरे को बहुत सारे क्रिस्टल मोसा मिले। वो कहती है लेकिन ऐसा कैसे, तुम्हें क्रिस्टल मोसा कहाँ से मिल सकता है? वो कहता है हाँ मुझे मिले हैं, तुम यकीन तो करो, मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। वो कहता है तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हें अभी क्रिस्टल मोसा दिखाता हूँ। और वो लड़की होती है, वो कहती है तुम मजाक मत करो, क्रिस्टल मोसा बहुत ज़्यादा रेयर है, और वो तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? तो फिर वो उसके सामने क्रिस्टल मोसा को शो करता है। तो वो क्रिस्टल मोसा को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। उसका एक ही छोटा सा ग्राम ही 1 करोड़ रुपए का मिलता है। तो वो है ना, जो लड़की होती है वो वहाँ पे चिल्ला देती है, और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर है, और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये बताता है कि 1 किलो का ये, और है ना इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो हम है ना इसको बेचेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। और यहीं पर ये हमें बताया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसको ऐसे बताता है, तो है ना जो लड़की होती है उसकी आंखों का चश्मा फूट जाता है, और वो ज़ोर से चिल्लाती है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।